मैंने पूरे रीति रिवाजों के साथ, परिवार के सामने, समाज की परंपराओं का पालन करते हुए वसुधा के साथ फेरे लिए थे। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर एक दूसरे के साथ निभाने की कस्में खाई थीं। इस नाते से वह सिर्फ मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि इस घर की बड़ी बहू भी है, जिसका पूरा हक बनता है इस घर की इज्जत, रिवाज और जिम्मेदारियों पर। लेकिन एक सख्त आवाज़ गूंजती है, वसुधा सोलंकी कभी इस घर की बड़ी बहू नहीं मानी जाएगी और यही हमारा आखिरी फैसला है। और यहीं से शुरू होता है इस सीरियल वसुधा का सबसे बड़ा, सबसे धमाकेदार और दिल को झकझोर देने वाला ट्विस्ट, जिसने दर्शकों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर हर किरदार का असली चेहरा सामने आ रहा है। चंद्रिका, जो अब तक सब कुछ अनदेखा कर रही थी, अब उसकी आंखों पर पड़ी पर्दा हट चुकी है। उसे एक एक कर सारी सच्चाइयां पता चल गई हैं कि कौन कौन इस घर में वसुधा और देव के इस गुप्त रिश्ते को जानता था और कौन कौन इस पूरे नाटक में उनका साथ दे रहा था। ये जानकर चंद्रिका के दिल में जैसे आग लग जाती है। गुस्से में वह खुद पर काबू नहीं रख पाती और सबके सामने देव को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वह देव से सवाल करती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसके विश्वास को तोड़ा। और यही नहीं, असली भूचाल तब आता है जब देव खुद चंद्रिका को सारा सच बता देता है। वह कहता है कि उसने वसुधा से शादी की है और यह शादी सिर्फ दिखावा नहीं, बल्कि पूरी तरह से सच्ची और पवित्र है। देव की ये बातें सुनकर चंद्रिका स्तब्ध रह जाती है। वह सोचती है कि क्या सच में वसुधा ने उसके बेटे को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसी गुस्से में वह वसुधा को भी एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसे दोषी ठहराती है कि उसी की वजह से आज ये हालात बने हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देव एक सच्चे प्रेमी की तरह सामने खड़ा होता है और डंके की चोट पर कह देता है कि अब वह वसुधा से सच्चा प्यार करता है। वह यह भी साफ करता है कि उसने जब फेरे लिए थे तो वह एक समझौता नहीं बल्कि एक वादा था, एक रिश्ता था जो उसने दिल से स्वीकार किया है। देव अब अपनी माँ से कहता है कि वह अपनी जिंदगी सिर्फ वसुधा के साथ ही बिताना चाहता है और वही इस घर की बड़ी बहू है। लेकिन चंद्रिका का चेहरा सख्त बना रहता है। वह एक पल की भी देर किए बिना कह देती है, मेरी नज़रों में वसुधा कभी भी इस घर की बड़ी बहू नहीं बन सकती और ना ही बनेगी। मेरा यह आखिरी फैसला है। तभी वहां सारिका आती है और वह एक बहुत ही बड़ा राज खोलती है। वह कहती है, आपको तो लगता है कि सब अंधे हैं, लेकिन क्या आप जानती हैं कि इस घर के और भी कई लोग इस पूरे प्लान में शामिल थे? क्या आपको पता है कि इन सबको पहले से सब कुछ पता था? चंद्रिका इस बात पर यकीन नहीं करती और गुस्से में कहती है, अपना मुंह बंद रखो सारिका। अगर किसी को भी ये सब पहले से पता होता तो वो जरूर इसे रोकते, ना कि चुपचाप साथ देते। लेकिन सारिका रुकती नहीं है। वह मुस्कुराते हुए एक के बाद एक सबको एक्सपोज करने का ऐलान करती है। वह कहती है कि अब वो साबित करके दिखाएगी कि इस नाटक का हिस्सा सिर्फ देव और वसुधा नहीं थे, बल्कि अविनाश, दिव्या और यहाँ तक कि देव के पिता हुकुम सा भी इसमें शामिल थे। जैसे ही सारिका एक एक कर नाम बताना शुरू करती है, वैसे ही घर के बाकी सदस्य हैरानी में डूब जाते हैं। सबकी आंखों में डर और शक का साया छा जाता है। और वसुधा, वह तो जैसे जमीन पर खड़ी नहीं रह पाती। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ जो हो रहा है वह सपना है या सच्चाई। अब चंद्रिका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरे परिवार के सामने वसुधा को कह देती है, तुम इस घर से चली जाओ, अभी और इसी वक्त। वसुधा के लिए ये शब्द ऐसे होते हैं जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। उसने तो इस घर एट को अपना माना था, हर सदस्य को अपने परिवार की तरह अपनाया था, लेकिन अब उसी घर से उसे बाहर निकालने की बात हो रही है। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या वसुधा सच में इस घर को छोड़ देगी? क्या देव अपनी माँ को मना पाएगा, या फिर वह भी अपने प्यार के लिए इस घर को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा? दर्शक अब इस उलझी हुई कहानी में फंस चुके हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। क्या वसुधा और देव का प्यार जीत पाएगा, या चंद्रिका का गुस्सा इस रिश्ते को तोड़ देगा? आपको क्या लगता है, क्या वसुधा को इस घर की बहू बनना चाहिए? क्या परिवार के लोग सच में उसके साथ हैं, या सबने धोखा दिया है? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप भी इस तरह के दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न्स से जुड़ी खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।
अगला एपिसोड और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। चंद्रिका के फैसले के बाद घर में माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जहां पहले लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, अब वहां डर, घबराहट और असमंजस का माहौल बन चुका है। हर कोई एक दूसरे की तरफ शक की निगाह से देखने लगा है। वसुधा, जो अब तक खुद को इस घर का हिस्सा मानती थी, एकदम से पराया महसूस करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह अब भी मजबूत बनी रहती है। वह चुपचाप चंद्रिका की हर बात सुनती है, मगर उसका दिल अंदर से टूट चुका है। उसे यह समझ नहीं आता कि जिन रिश्तों को उसने दिल से निभाया, आज वही उसे ठुकरा रहे हैं। देव उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ वसु, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस वक्त वसुधा को देव के साथ से ज्यादा परिवार के विश्वास की ज़रूरत है। इसी दौरान सारिका अपना मिशन पूरा करने में लगी रहती है। वह एक एक कर सबकी पोल खोल रही होती है। वह अविनाश को सामने बुलाकर कहती है, आपको भी तो सब पता था, फिर आपने कुछ क्यों नहीं कहा? अविनाश नजरें झुका लेता है और कहता है, मैं डर गया था चंद्रिका जी के गुस्से से। दिव्या की बारी आती है। वह भी मानती है कि उसने वसुधा की मदद की थी, क्योंकि उसे वसुधा में सच्चाई और अच्छाई नजर आई थी। धीरे धीरे सबके चेहरे से नकाब उतरने लगते हैं और चंद्रिका खुद को अकेली महसूस करने लगती है। उसे लगता है जैसे पूरा घर अब उसके खिलाफ हो गया हो, जबकि उसकी नज़र में वो सिर्फ अपने परिवार की इज्जत बचा रही थी। हुकुमसा, देव के पिता, जो अब तक चुप थे, अब पहली बार बोलते हैं। वह बड़ी गंभीरता से कहते हैं, चंद्रिका, अगर हमारा बेटा किसी से प्यार करता है और उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ शादी की है, तो हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। ये सुनकर चंद्रिका हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि हुकुमसा भी वसुधा के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। अब पूरा घर दो हिस्सों में बंट चुका है। एक तरफ वो लोग जो देव और वसुधा के रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ चंद्रिका, जो अब भी अपने फैसले पर अडिग है। इसी तनाव के बीच वसुधा घर के मंदिर के सामने जाकर बैठ जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा इस घर को अपनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आज मैं सबसे बड़ी गुनहगार बन गई हूँ। अगर मेरा प्यार सच्चा है, तो मुझे मेरी जगह दिलाइए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे होते हैं, लेकिन उसकी आत्मा अब और मजबूत हो चुकी होती है। उधर देव अपने कमरे में अकेला बैठा सोच रहा होता है, क्या मैंने गलती की? क्या मुझे माँ को पहले सब बता देना चाहिए था? लेकिन फिर उसे याद आता है कि कैसे वसुधा ने उसके जीवन को बदल दिया, उसकी सोच को एक नई दिशा दी। वह फैसला करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह वसुधा को कभी नहीं छोड़ सकता। वह अगले ही पल उठकर सबके सामने आता है और चंद्रिका से कहता है, माँ, अगर आप वसुधा को इस घर में नहीं रहने देंगी, तो मैं भी इस घर को छोड़ दूंगा। मैं वसुधा को अकेला नहीं छोड़ सकता। देव की यह बात पूरे घर में खलबली मचा देती है। चंद्रिका, जो सोच रही थी कि उसका बेटा हर हाल में उसके साथ रहेगा, अब समझ जाती है कि प्यार के आगे उसका सख्त रवैया काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी वह एक आखिरी कोशिश करती है और देव से कहती है, अगर तुम इस घर के संस्कारों की कद्र करते हो, तो तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। देव शांत स्वर में जवाब देता है, संस्कार वही होते हैं जो रिश्तों को जोड़ें, तोड़ें नहीं। आपने हमेशा मुझे सिखाया कि सच का साथ दो, तो आज मैं वही कर रहा हूँ। अब स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है। या तो चंद्रिका को वसुधा को स्वीकार करना होगा, या फिर देव और वसुधा इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। घर के बाकी सदस्य भी अब खुलकर देव और वसुधा के पक्ष में खड़े होने लगे हैं। सारिका मुस्कुराती है और कहती है, देखा चंद्रिका जी, सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। यह बात चंद्रिका के दिल में गहरे उतर जाती है। अब सवाल उठता है, क्या चंद्रिका अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगी? क्या वह अपने बेटे को खोने के डर से वसुधा को स्वीकार कर लेगी, या फिर उसका अहंकार रिश्तों से भी बड़ा साबित होगा? इस ट्विस्ट से यह साफ हो गया है कि आगे की कहानी और भी ज्यादा भावनात्मक, संघर्षपूर्ण और दिल को छू लेने वाली होने वाली है। दर्शकों को अब यह जानने की उत्सुकता है कि क्या प्यार जीत पाएगा, या फिर परंपराओं और अहंकार की दीवारें इस रिश्ते को तोड़ देंगी। अगले एपिसोड में चंद्रिका कोई बड़ा फैसला ले सकती है, या शायद वसुधा खुद ही कुछ ऐसा कर जाए जिससे पूरे घर की सोच बदल जाए। तो क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है?
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वसुधा का यह संघर्ष कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाला एपिसोड आपको भावनाओं के समुंदर में डुबो देगा। चंद्रिका के फैसले के बाद घर में माहौल बिल्कुल बदल जाता है। जहां पहले लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, अब वहां डर, घबराहट और असमंजस का माहौल बन चुका है। हर कोई एक दूसरे की तरफ शक की निगाह से देखने लगा है। वसुधा, जो अब तक खुद को इस घर का हिस्सा मानती थी, एकदम से पराया महसूस करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह अब भी मजबूत बनी रहती है। वह चुपचाप चंद्रिका की हर बात सुनती है, मगर उसका दिल अंदर से टूट चुका है। उसे यह समझ नहीं आता कि जिन रिश्तों को उसने दिल से निभाया, आज वही उसे ठुकरा रहे हैं। देव उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ वसु, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इस वक्त वसुधा को देव के साथ से ज्यादा परिवार के विश्वास की जरूरत है।